कालू नाम का एक गधा रास्ता भटककर अनजान जंगल में आ गया। वहां का मौसम बहुत ही सुहाना था, हवा मीठी, घास नर्म। पर कालू को अपना घर याद आ रहा था। शाम तक उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। घूमते घूमते वह एक ताजा कंकाल के पास पहुंचा और सोचने लगा, ये कहीं कोई बड़ा शिकारी ही रहा होगा। तभी दूर से एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। कालू का दिल कांप उठा, दहाड़ तो बिल्लू शेर की थी। सोचते सोचते कालू को एक चाल सूझी। वह कंकाल के पास जाकर जोर जोर से बोला, वाह कितना टेस्टी बिल्लू का मांस। एक ही बिल्लू से मेरा पेट नहीं भरेगा, और भी बिल्लू चाहिए मुझे। बिल्लू ने ये सुनकर पीछे हटकर सोच लिया, क्या ये कोई मांसाहारी गधा है जो शेरों से भी बड़ी भूख रखता है? अगर ऐसा है तो ये किसी जादुई ताकत वाला प्राणी होगा। बिल्लू डर गया और धीरे धीरे वहां से हट गया। इधर जंगल में छोटी नाम की एक चालाक बकरी आई। उसने देखा कि कालू ने बिल्लू को चौंका दिया है। चोटी ने सोचा, अगर मैं बिल्लू को बता दूं कि यह गधा क्या कर रहा है, बिल्लू मुझे खुश कर देगा और शायद मुझे सम्मान भी मिलेगा। वह सीधे बिल्लू के पास गई और कालू की सारी बात बता दी। पर जब बिल्लू वहां पहुंचा और कालू को देखा, तो कालू ने फिर वैसा ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया और बिल्लू भयभीत होकर वहां से भाग गया। कालू ने हंसकर चोटी से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे कालू और चोटी एक दूसरे से परिचित हुए और पता चला कि दोनों अपने अपने घरों से किसी डर के कारण भाग कर आए हैं। कालू के जंगल में एक खूंखार भोरू नाम का भालू था और चोटी के जंगल में बिल्लू ही शिकारी था। दोनों ने मिलकर नए जंगल में सुख से रहना शुरू किया। एक दिन कालू ने देखा कि उसका पुराना दुश्मन भोरू भालू भी उसी नए जंगल में आ गया है। और थोड़ी ही देर में चोटी ने बताया कि उसके जंगल का बिल्लू भी यहाँ आ गया है। कालू घबरा गया। अगर दोनों मिल गए तो हम खत्म, चोटी ने कहा। हम भाग नहीं सकते, अब तो लड़ना ही होगा। कालू ने योजनाबद्ध चाल चली। उसने बिल्लू को बताया कि एक घुसपैठिया भालू भोरू हमारे जंगल की रानी को मारता फिर रहा है। अगर वह भोरू को हरा दे तो पूरा जंगल उसे सराहेगा और वह राजा बन जाएगा। बिल्लू को ये बात पसंद आई। वह तुरंत भोरू के पास गया। कालू ने भालू के पास भी यही संकेत दिया कि बिल्लू ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भोरू और बिल्लू के बीच भयानक संघर्ष हुआ। दोनों इतने घायल हुए कि अंततः वे एक दूसरे को मार गिराए गए। कालू और चोटी ने दूर से ये सब देखा। उनकी चाल सफल हो गई थी और अब जंगल में कोई बड़ा शिकारी नहीं बचा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुश हुए कि अब